तो आज इस लेक्चर में हम रेफरल सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे डेटाबेस सेटअप करेंगे और यहाँ पर हम यूजर को रजिस्टर करवाएंगे, जो कि यहाँ पर रेफरल कोड के साथ भी रजिस्टर होगा और विदाउट रेफरल कोड के साथ भी रजिस्टर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर और करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, चेक वेदर इज रेफरल कोड इज वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, ये भी हमें चेक करके चलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है एक लारावेल प्रोजेक्ट, जो कि लारावेल में 8 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मेरा रेफरल नाम का एक डेटाबेस है, जो कि मेरा ENV फाइल में ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, अब मेरे को करना है क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक माइग्रेशन चला देता हूँ, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपकी यूजर्स टेबल वगैरह होती है, मैं उन्हीं को यूज करूंगा। ठीक है, पर उसको माइग्रेट करने से पहले मैं यहाँ पर एक उसमें क्या करता हूँ, एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, माइग्रेशन, तो क्रिएट यूजर्स माइग्रेशन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमें यूजर्स टेबल में क्या क्या फील्ड चाहिए, वो आप यहाँ पर रख सकते हो या फिर माइग्रेट करने के बाद आप रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर माइग्रेशंस क्रिएट नहीं करूंगा आगे चल करके, जो भी हमें टेबल्स वगैरह ऐड करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम माइग्रेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें आगे चल करके कोई फील्ड ऐड वगैरह करना पड़ा तो हमारा सारा का सारा डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार में मतलब ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं इसी टाइम पर ऐड कर देता हूँ एक कॉलम। ठीक है, जिसका नेम होगा लाइक आप रख लो रेफरल कोड रख लो। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ रेफरल कोड। ठीक है, तो ये मैं रखूंगा स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका नेम दे देता हूँ मैंने लाइक रेफरल कोड, एंड देन यहाँ पर आपका इसे मैं रख लेता हूँ नल लेबल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो चीज होंगी, या तो कोड उसका होगा भी नहीं और हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नल लेवल मैंने इसलिए रख दिया कि बाय द वे कुछ हो जाता है मिसिंग, तो हमारा नल स्टोर हो जाए। ठीक है, हालांकि ये नल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अपना क्रिएट करके रेफरल कोड इसमें सेव कराने होंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ से एक कोड जो मतलब एक हमने कॉलम जो है इसमें ऐड कर दिया है। मैं एक कमांड चला देता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक टेबल की और नीड पड़ने वाली, जो कि अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो मेरी माइग्रेशन चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करके मेरे को यहाँ पर यूजर्स टेबल मिल चुकी है, जिसमें मेरा रेफरल कोड होगा, जिसमें यूजर्स के रेफरल कोड जाने वाले हैं जब यूजर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेफरल कोड होगा ये तब होगा जब यूजर रजिस्टर्ड हुआ, तो उसका एक रेफरल कोड होता है, जिसे वो शेयर करके अपने रेफरल कोड को किसी को अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करा सकता है। ठीक है, ये तो मेरा ये काम हो गया जब यूजर रजिस्टर करेगा। आप अपने यहाँ पर मन मर्जी से अपने कॉलम से ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर ऐड किए इतने ही तो आप इतने ही ऐड करो। यूजर्स के लिए आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक न्यू टेबल बनाने वाला हूँ, और उस टेबल का जो नेम मैं रखूंगा वो रखूंगा नेटवर्क। ठीक है, अब मैं इस टेबल का नेटवर्क नाम रख लेता हूँ। ठीक है, नेटवर्क्स करके। ठीक है, अब इसमें टेबल को नेटवर्क्स इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि गैस जो हमारे नीचे जोड़ेंगे लोग, जो हमारे रेफरल कोड से जोड़ेंगे, वो नेटवर्क ही तो होगा आपका एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हम इसलिए इसका नेटवर्क रख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी आईडी जाएगी, जो कि बेसिकली आपकी बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होती है इसकी 11। ठीक है, जिसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो जाने वाली है लाइक का आपका यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपका रेफरल कोड होगा, तो आप यहाँ पर रेफरल कोड डाल दो जो भी यूजर का होगा। ठीक है, ठीक है, ये रेफरल कोड क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। इस टेबल का जो मीन है वो ये है कि जब मान के चलिए मैं ये रजिस्टर होता हूँ किसी और के रेफरल से, ठीक है, तो वो रेफरल कोड जो है यहाँ पर आ जाएगा जो दूसरे बंदे का होगा। ठीक है, अब इसको हम रख लेते हैं लाइक वेर कैर में। ठीक है, वेर कैर लाइक मैं 50 रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यूजर आईडी आएगी, यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पर आप रखोगे यूजर आईडी, और एक होगी आपकी पेरेंट यूजर आईडी। ठीक है, लाइक यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो होगी यूजर आईडी, एक होगी पेरेंट यूजर आईडी। मतलब यूजर आईडी तो वो जिस बंदे जिस बंदे की ये कोड, मतलब जिस बंदे ने अभी नेटवर्क में एंटर किया है। ठीक है, पेरेंट यूजर आईडी जिसका ये कोड था। ठीक है, जिसका ये कोड था और जो यूजर रजिस्टर्ड हुआ है अभी, और उसका रेफरल कोड मतलब पेरेंट का यूजर पेरेंट का रेफरल कोड तो ये हो गया, पेरेंट की यूजर ये आईडी होगी, और जो अभी रजिस्टर्ड हुआ है जस्ट यूजर आईडी उसकी क्या थी, वो बेसिकली ये थी। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, एंड देन ये आपकी इंटीजर में रहेगी, और यहाँ पर हम दो कॉलम्स और ऐड कर लेते हैं, तो इनको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। एक का हम रखेंगे क्रिएटेड एट, एंड देन टाइम स्टैम्प हम रख लेते हैं इसका, और इसको भी हम टाइम स्टैम्प रख लेते हैं। ये आपका रहेगा अपडेटेड एट। ठीक है,
अब यहाँ पर डिफॉल्ट में हम करंट टाइम स्टैम्प डाल देते हैं। ये आपकी जो टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस टेबल का मतलब आप समझ चुके होंगे, मतलब जो भी हमारे नेटवर्क में ऐड होंगे वो उनका हमारा रेफरल कोड होगा, और किस यूजर ने अभी रजिस्टर्ड किया है उसकी यूजर आईडी होगी, और पेरेंट यूजर आईडी वो होगी जिसका ये रेफरल कोड था, ठीक है। तो इसके बेस पर हम आगे चल करके काउंट वगैरह निकाल पाएंगे, इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ मॉडल्स वगैरह हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, ठीक है। मैंने अभी जो टेबल क्रिएट की है नेटवर्क की, तो उसके लिए हमें मॉडल क्रिएट करना होगा जिसका नेम होगा नेटवर्क। यूजर मॉडल तो आपका ऑलरेडी होता है, एक मैं कंट्रोलर और क्रिएट कर लूंगा, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड देन यूजर कंट्रोलर, ठीक है। आप कुछ भी नेम ले सकते हो जो भी आपको मनपसंद लगता है। अभी देखिए हम ऑथेंटिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेशन हम बाद में देखेंगे। फिलहाल में जो आज का काम है वो आज हम खत्म करते हैं, जो कि है यूजर रजिस्टर का, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, web.php में चलता हूँ, यहाँ पर राउट बना लेता हूँ। लाइक सबसे पहले तो मैं अपना जो कंट्रोलर है वो उसको मैं लेकर के आता हूँ, HTTP एंड देन कंट्रोलर्स एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर, ठीक है। ये आपका कंट्रोलर जो है यहाँ पर आ चुका है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आपका कंट्रोलर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट कॉलन गेट एंड देन जो मैं एक राउट बनाने वाला हूँ वो रजिस्टर के लिए होगा, ठीक है। और इसका जो कंट्रोलर है ये है कॉलन क्लास, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, उसका नेम पास कर दोगे, जो भी आपका मेथड नेम होता है, जो भी आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लोड रजिस्टर, ठीक है। ये मैंने कर लिया, इसका नेम आप प्रोवाइड कर सकते हो जो भी आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली अभी मैंने लोड रजिस्टर अभी मेरे को यूज करना होगा, मतलब क्रिएट करना होगा। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ऐप HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका लोड रजिस्टर, जो कि बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक व्यू भी हमें अभी क्रिएट करना है, काफी वैलिडेशन के साथ व्यू हमें क्रिएट करना है, रजिस्टर व्यू होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले करना है क्या है, बेसिकली रजिस्टर व्यू तो हम क्रिएट कर लेंगे, पर हम क्या करते हैं, थोड़ा अपने मॉडल्स को जो है प्रिपेयर्ड कर लेते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो मैं मॉडल्स के अंदर जाऊँ, यूजर मॉडल, यहाँ पर क्या फिल लेवल में एक हमें अपना कॉलम और ऐड करना होगा जिसका नेम क्या है, बेसिकली हमारा रेफरल कोड, ठीक है। तो ये हम डाल देते हैं अपने फिल लेवल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर डाल दिया एंड देन सेम थिंग मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मेरे को नेटवर्क के अंदर अभी ऐड करनी होगी, ठीक है। तो नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिल लेवल के अंदर ही मेरे को जो जो चीजें फिल करवानी होंगी, लाइक पहले हो गया मेरा रेफरल कोड एंड देन नेक्स्ट वन इज आपकी यूजर आईडी, तो यूजर आईडी एंड देन आपका नेक्स्ट वन इज आपका पेरेंट यूजर आईडी, ठीक है। तो ये नेटवर्क में आपने सेटिंग कर ली है अपने मॉडल के अंदर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब हमें व्यू के बारे में बात करनी है, ठीक है। व्यू हमें सेटअप करना है, तो हम व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक हमें व्यू क्रिएट करना है, रिसोर्सेज व्यूज एंड देन आपका न्यू फाइल इज register.plate.php, ठीक है। यहाँ पर मैं डिजाइनिंग पर कोई फोकस नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर ओनली अपने वर्किंग पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक H1 प्रोवाइड करता हूँ, लाइक रजिस्टर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा एक फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम एक्शन पास करेंगे, मेथड इज पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट जब हम यूज करेंगे तो हमें CSRF टोकन की नीड पड़ने वाली होगी, तो हम यहाँ से @CSRF टोकन पास करेंगे, सॉरी। एंड देन यहाँ पर हम एक्शन अभी प्रोवाइड करेंगे, फिलहाल में अभी हम एक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक इनपुट चाहिए होगा एंड देन इनपुट का जो नेम होगा वो आपका होगा नेम, ठीक है। यूजर अपना नेम डालेगा, प्लेस होल्डर होगा उसका, प्लेस होल्डर में लाइक आपने लिख दिया यहाँ पर एंटर नेम, जो भी यूजर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा उसका नेम आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एरर्स भी शो कराएंगे जो कि लारावेल की एरर्स होती हैं। तो मैं अभी ही कोड लिख देता हूँ जिससे कि मेरे को बार बार फाइल चेंजेस ना करने पड़े। तो हम वैलिडेशन ऐड करेंगे तो हम उसको यहाँ पर इस तरीके से यूज कर पाएंगे, एरर। एंड देन यहाँ पर जो है आप अपने फील्ड का नेम पास कर दो, लाइक मेरा जो नेम है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। एंड देन आपका एंड एरर, ठीक है, एंड एरर, ठीक है। तो मिस्टेक ना करें इनमें, ठीक है।
एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्पैन क्रिएट कर लेते हैं, लाइक स्पैन, इसको स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड कर देता हूँ। हालांकि आप CSS वगैरह जानते होंगे तो आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉलर मैसेज में यहाँ पर कर देता हूँ। एंड देन ये हमने एक बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया नेम, जिसमें अगर आप नेम वगैरह नहीं डालते जो कि हमारी वैलिडेशन लगी हुई कंट्रोलर के अंदर अगर फेल हो जाती है तो वो यहाँ पर जो है अपना एरर मैसेज शो करा देगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर थोड़ा VR टैग यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। अब नेम के बाद मेरे को चाहिए ईमेल उसकी, तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप ईमेल कर लेता हूँ एंड द नेम इज ईमेल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर ईमेल, और हम रिक्वायर्ड करके और चलते हैं। चलो रिक्वायर्ड लगाने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बैक एंड से ही हमें इसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज आपका आ जाएगा जो कि आपका ईमेल का होगा, ठीक है। फिर आपका आता है रेफरल कोड, और जैसा कि हमें पता है कि हमें रेफरल कोड जो है ऑप्शनल बनाना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि आपका रेफरल कोड ABCD या 1 2 3 कुछ में भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका नेम देते हैं रेफरल कोड, रेफरल कोड, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं एंटर रेफरल कोड, ठीक है। यहाँ पर हम इसको साफ साफ बता देते हैं कि भाई ये ऑप्शनल है, तो इससे डरे ना, ठीक है। और यहाँ पर रेफरल कोड के लिए तो हमें कुछ एरर वगैरह शो कराने की नीड नहीं है, बस हम चेक कर लेंगे, अगर आएगा रेफरल कोड तो हम उसे बता देंगे कि वो गलत है या सही है, ठीक है। वैलिडेशन हम उस पर ये लगाएंगे, ठीक है। बाकी हमारा BR टैग चलने वाला है। अब हमारी बारी आ जाती है पासवर्ड पर, ठीक है, क्योंकि हमें पासवर्ड चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है ऐड करता हूँ, तो इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है, एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर मैं इसका फील्ड बना लेता हूँ, और सॉरी मैसेज शो करा लूंगा पासवर्ड, ठीक है। एक मेरा रहेगा कंफर्मेशन पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर्ड जब यूजर होता है एक कंफर्मेशन पासवर्ड का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें से हम हटा देते हैं, जो भी मैसेज होगा वो इसी में आ जाएगा, ठीक है, एरर वाली में, ठीक है। यहाँ पर जो इसका नेम है वो टाइप तो आपको पासवर्ड देना है, और जो नेम है वो आपको देना है पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये लारावेल में ही ऑलरेडी आपको बताया गया है कि आप इसका नेम दें पासवर्ड कंफर्मेशन, तभी आप यहाँ पर इसे वैलिडेट कर पाएंगे, ठीक है। एंटर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, ये आपका पासवर्ड चल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं एक इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर हमें इसके नेम वगैरह तो देने की नीड नहीं है, वैल्यू देंगे हम बेसिकली वैल्यू इज रजिस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ सेशंस वगैरह हम यूज करेंगे, लाइक कि आपका यूजर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं सक्सेसफुली, हम एक सक्सेस मैसेज वहां से देंगे जो कि फ्लैश सेशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं, लाइक फ्लैश सेशन आपने जानते ही होंगे आप कैसे यूज करते हो, लाइक हम चेक करेंगे @if, और यहाँ पर हम @end if, कि वहां से हम भेजेंगे एक फ्लैश सेशन, जो कि अभी मैं भेजूंगा इस जो कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया भेजना, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोलर से होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर सक्सेस हो जाता है मतलब रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर जो है अपना सक्सेस प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये जो की है बेसिकली आपके कंट्रोलर से आ रही होगी, जो कि अभी मैं क्रिएट करूंगा, जिन्हें मैं यहाँ पर बेसिकली मैं फ्रंट एंड साइड का जो व्यू है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो ग्रीन दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा लगे कि हाँ आपका सक्सेसफुल है मैसेज, ठीक है। तो कलर कॉलन ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक सेशन में से हम मैसेज को निकाल लेंगे, सेशन कॉलन कॉलन गेट, एंड देन यहाँ पर आपका जो मैसेज नेम है सक्सेस मैसेज, ठीक है। ये तो आपका तब चलेगा जब आपका सक्सेस मैसेज होगा, ठीक है, मतलब जब आपका यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर एक रेफरल कोड का चेक लगाया हुआ है कि अगर बाय द वे मान के चलिए यूजर ने रेफरल कोड डाला और वो वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे ही एक सेशन वहां से भेजेंगे, जो कि हम यहाँ पर शो करा देते हैं, ठीक है। अभी मैं शो करा देता हूँ, इसका मैं कलर जो है रेड दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा लगे कि ये रेड है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एरर, ठीक है, जो कि हम बेसिकली भेजेंगे अपने कंट्रोलर से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया अपने व्यू साइड पर, ठीक है। तो इतना काम आपको करना ही होगा अपने व्यू साइड पर, मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया, जिससे कि मेरे को बार बार कॉपी में मतलब फाइल में आना ना पड़े, ठीक है।
एंड देन यहाँ पर हम चलते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर। हमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। देखिए पासवर्ड हमें यूज करना है, हैशिंग यूज करनी होगी, तो हम यहाँ पर यूज और यहाँ पर हम एलिमिनेट का यूज कर लेंगे, एलिमिनेट स्लैश सपोर्ट एंड देन आपका फॉरवर्ड स्लैश एंड देन फसाड्स आपका हैश। ठीक है, ये बेसिकली हैश क्लास होगी आपकी। एंड देन सेम एज मेरे को यूज करनी है रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट करनी होंगी। लाइक मैं जो मेरा रेफरल कोड होगा, जो यूजर रजिस्टर्ड हुआ है उसका एक रेफरल कोड होगा और वो अपने रेफरल कोड को शेयर करेगा, तो कुछ नंबर्स और कैरेक्टर्स का होगा, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो कि आपकी होती है एलिमिनेट सपोर्ट एंड देन आपकी str क्लास, जो कि आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में। एंड देन यहाँ पर हम यूज करेंगे अपने मॉडल्स। ठीक है, लाइक ऐप मॉडल्स मॉडल्स एंड देन आपका यूजर मॉडल। ठीक है, सेम एज इट इज मेरा नेटवर्क मॉडल आएगा जिसमें हमारे नेटवर्क्स होंगे, यूजर के नेटवर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें राउट क्रिएट करना होगा, तभी तो हम आगे वर्किंग कर पाएंगे गाइस। फिलहाल में अभी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो है व्यू परफेक्ट चल रहा है या नहीं। तो एक बार मैं PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा एंड देन फिर मैं जो है यहाँ पर सर्व करूंगा PHP आर्टिजन सर्व एंड देन हम चलते हैं यहाँ पर लर्न कर सॉरी 127 रजिस्टर पर हम चलते हैं, रजिस्टर। तो यहाँ पर अभी आपका पेज आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये तो ऑप्शनल है इसलिए। ठीक है, तो व्यू साइड मतलब डिजाइन वगैरह का मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर ये चल रहा है, एरर वगैरह आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट क्रिएट करूंगा मैं इसका। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो राउट रखने वाला हूँ मैं सेम रख सकता हूँ, पर मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये जो पोस्ट राउट है वो मेरे को आगे चल करके यूज पड़ने वाला है, इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं लाइक यूजर रजिस्टर्ड करके। ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड करके। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना यूजर कंट्रोलर का ही मेथड कॉल करेंगे। तो मेथड नेम इज लाइक रजिस्टर्ड। ठीक है, और इसका मैं नेम प्रोवाइड करता हूँ, नेम इज रजिस्टर्ड। और यहाँ पर जो है मैं व्यू फाइल में आऊंगा और यहाँ पर मैं अपना राउट नेम प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, राउट एंड देन नेम इज रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये आपका एक्शन में आपका जा चुका है। एंड देन यहाँ पर हम जो है अपना मेथड बनाने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन फंक्शन नेम इज रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम गेट कर लेंगे रिक्वेस्ट एंड देन आपका डॉलर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर अपना लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको वैलिडेट करना है फॉर्म को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है वैलिडेट करना, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डेटा उल्टा सीधा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसी को हम वैलिडेट करेंगे, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम वैलिडेट करना स्टार्ट कर देते हैं एज एन एरे। हम यहाँ पर पास करेंगे धीरे धीरे अपने अपने नेम्स। ठीक है, लाइक सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ नेम के बारे में। ठीक है, तो नेम जो होने वाला है वो आपका होने वाला है, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा एंड देन यहाँ पर आप और का साइन लगाएं और एंड देन फिर आपका स्ट्रिंग होगा। ठीक है, नेम, फिर मिनिमम तो आपका 2 तो हो ही हो। ठीक है, आप मैक्सिमम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने मिनिमम प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए ईमेल की बारी आ जाती है, यहाँ पर जो है ईमेल हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमें ये भी चेक करना है कि ईमेल यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल रिक्वायर्ड रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी और ये यहाँ पर ईमेल रहेगी। ठीक है, एंड देन आपका यहाँ पर सॉरी ये क्या, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर ईमेल होगी एंड देन मैक्सिमम हम रख लेते हैं लाइक 100। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये ईमेल अपने डेटाबेस के अंदर यूनिक रहे। ठीक है, तो हमें उसे चेक करना होगा, तो यूनिक कॉलन अपने कलेक्ट टेबल का नेम लिख देना है। मैं कलेक्शन बोल रहा था, सॉरी, कलेक्शन इन मोंगोडी भी होता है पर यहाँ पर होता है डेटाबेस में टेबल्स। ठीक है, तो यूनिक कॉलन यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना यूजर्स टेबल के साथ ही अटैच कर दिया है ये कॉलम। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये आपका पासवर्ड आएगा। ठीक है, पासवर्ड हमें यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन भी यूज करना है, तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड रहेगा आपका, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड रहेगा, स्ट्रिंग नहीं रख रहे हैं हम। ठीक है, मिनिमम हम रख लेते हैं कि मिनिमम 6 तो वही हो आपका पासवर्ड। ठीक है,
और पासवर्ड कंफर्मेशन रखेंगे यहाँ पर कंफर्म्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर स्पेलिंग जो है सही पास कर रहे हो, कंफर्म। ये आपका वैलिडेट हो जाएगा। अगर इन चीजों से वैलिडेट हो जाता है तब आपका नीचे आएगा वर्किंग में, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेफरल कोड तैयार कर लेते हैं जो कि हमारा यूनिक रहने वाला सभी यूजर्स के लिए। जब भी यूजर रजिस्टर होगा, ठीक है, उसका एक अपना रेफरल कोड होगा जिसे वो शेयर कर सकता है। तो हम str क्लास का यूज करेंगे जिसके पास एक मेथड होता है रैंडम करके, ठीक है। अब इस रैंडम में क्या होता है, जितना आप नंबर प्रोवाइड करोगे, लाइक आपने 5 प्रोवाइड किया, ठीक है, 5 का नहीं रखते हम, लाइक 10 या 8 समथिंग का रख सकते हो, मैं 10 का रख रहा हूँ, ठीक है। तो इतने का मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा रेफरल कोड तैयार होने वाला जो कि हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेफरल कोड नाम के एक वेरिएबल में से स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका रेफरल कोड तैयार है। एंड देन यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस लगानी है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या आपका रेफरल कोड जो वहां से है यूजर एंटर कर भी रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे, इस सेट $request और आपका जो नेम है ना, ये नेम इज नेम ये रेफरल कोड, ठीक है। तो ये रेफरल कोड जो नेम है वो अगर इस सेट है, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर अपना कोड चलाएंगे। एल्स में हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट उसे रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से रजिस्टर कर देंगे, यूजर मॉडल कॉलन इंसर्ट, ठीक है, सॉरी इंसर्ट। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले उसका आ रहा होगा नेम, ठीक है। तो नेम $request और उसका नेम, ठीक है। ईमेल आ रही होगी, ईमेल को हम डाल देंगे, ठीक है। तो ईमेल आपने डाल दी यहाँ पर, ये मैंने ईमेल डाल दी। सेम एज इट इज मेरे को पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड मैंने यहाँ से डाला और ये मेरे को यहाँ पर पासवर्ड निकाल करके उसने दे दिया। पर ये मेरे को पासवर्ड जो है हैशिंग में डालना है, तो हैश का यूज करूंगा, हैश कॉलन मेक, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को नीड है कि मेरे को रेफरल कोड भी डालना है, तो यहाँ पर जो आपका रेफरल कोड है डेटाबेस के अंदर, ये रेफरल कोड, इसको मेरे को यहाँ पर डलवाना है। वो तो यूजर्स टेबल के अंदर है पर मैंने उधर से कॉपी कर लिया, ठीक है। तो $कॉलन मेक एंड देन यहाँ पर आपका जो ये रेफरल कोड नाम का वेरिएबल आपने बनाया है वो आपका यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर क्या किया है, यूजर को क्रिएट कर दिया। ये तो आपका एल्स में चला, जब आपके यूजर ने रेफरल कोड नहीं डाला है तब, मतलब उसने किसी के भी रेफरल कोड से रजिस्टर नहीं किया तब उसका ये वर्किंग चला है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, लाइक रिटर्न बैक और विद, मतलब हम एक फ्लैश सेशन यूज कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो रिटर्न बैक विद सक्सेस हम मैसेज दे देते हैं कि भाई आप रजिस्टर्ड हो चुके हो और आपका ये जो मैसेज है वो ये है कि योर रजिस्ट्रेशन, सॉरी गाइस मीनिंग मिस्टेक होगी, रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, ठीक है। ये मैंने जो है मैसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है जो कि यूजर के पास चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मैसेज चला जाएगा। ये फ्लैश सेशन का मैं यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मैं सक्सेस है ये यहाँ पर शो करा देगा, ठीक है। तो मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सक्सेस की प्रॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है गाइस, ये तो आपका पहला वर्किंग हो गया कि जब आपका यूजर जो है रेफरल कोड डालता नहीं है, अगर डालता है तो क्या होगा, यहाँ पर वो हम कोड करने वाले हैं। कुछ चेक्स हैं जो कि हमें लगा करके चलने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये जो रेफरल कोड डाला है, सॉरी ये वाला रेफरल कोड, नॉट वो वाला, ठीक है, जो कि है वो तो पर्टिकुलर यूजर के लिए है, ये आपका वो है जो यूजर ने डाला होगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे यूजर कॉलन वेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यूजर्स टेबल में आते हो और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड होगा, रेफरल कोड। इस रेफरल कोड के भी चेक लगाएंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं रेफरल कोड, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो ये हमें गेट करके दे देगा, मतलब काउंट जो है हमें ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर डेटा करके। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर रेफरल कोड गलत होता है तो वहां पर चला जाएगा मैसेज कि आपका रेफरल कोड वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ काउंट, ठीक है, इफ काउंट, या आप डायरेक्ट यहाँ से काउंट निकाल सकते थे पर मेरे को डेटा आगे भी चाहिए, मेरे को डेटा आगे यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है अपना ये यूजर डेटा को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
मैसेज क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैसेज जाने वाला है वो बेसिकली आपको पता है कि किस केस में जाने वाला है, कि ये जो यूजर ने रेफरल कोड डाला मतलब ऑप्शनल जो था, किसी और के रेफरल कोड से रजिस्टर हो रहा था तब, कि उसे डेटा मिला, ठीक है। डेटा नहीं मिलता है और डेटा नहीं मिलता है इस कंडीशन के बेस पर है, ठीक है। लाइक अगर यूजर डेटा के अंदर ये रेफरल कोड सही होगा तो डेटा आएगा, अगर डेटा आएगा तो इफ के अंदर जाएगा, एल्स में तब जाएगा जब आपका रेफरल कोड गलत होगा, ठीक है। अब जब रेफरल कोड गलत होगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक एरर मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा यूजर को, कि मैं यहाँ से बोल देता हूँ प्लीज एंटर वैलिड रेफरल कोड, ठीक है। ये मैंने जो है यहाँ से मैसेज प्रोवाइड कर दिया यूजर को, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आपका रेफरल कोड परफेक्ट है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो मैं क्या करूंगा, इस यूजर जो मतलब इंसर्ट हो रहा था डेटाबेस में, हम सिंपल इंसर्ट कराएंगे और हम यहाँ से उसकी आईडी निकाल लेंगे, ठीक है। इंसर्ट गेट आईडी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप रेफरल के साथ रजिस्टर्ड कर रहे हो, किसी और के रेफरल के साथ रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको नीड है कि आपको नेटवर्क टेबल में उसकी एंट्री करवाना, कि किसका रेफरल कोड था, आपकी यूजर आईडी क्या थी और उसके पेरेंट की यूजर आईडी क्या थी, तभी तो हम चेक लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसलिए आपको एक इंसर्ट गेट आईडी जो मेथड है वो आपको यूजर आईडी दे देगा, जो भी अभी करंट में यूजर रजिस्टर्ड हुआ हुआ, ठीक है। तो यूजर आईडी नाम के मैंने वेरिएबल में ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, नेटवर्क नाम की जो टेबल है, और मैं मॉडल का यूज कर रहा हूँ, नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क कॉलन कॉलन इंसर्ट, एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले तो मैं रेफरल कोड को नीड है कि मेरे को उसे एंटर करवाना है। तो यहाँ से मैं रेफरल कोड में क्या होगा, बेसिकली जो उसने रेफरल कोड मतलब डाला होगा रजिस्टर्ड करते वक्त, तो उसका वो रेफरल कोड आ रहा है आपका, किस में आ रहा है, ये वाला, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट रेफरल कोड। तो इसको हम इसमें डलवा देंगे, ठीक है। एंड देन यूजर आईडी, कि जो यूजर ने अभी रजिस्टर्ड किया है इस रेफरल कोड के साथ, तो वो यूजर आईडी क्या है, वो है आपकी ये वाली यूजर आईडी, जो कि ये यहाँ से इंसर्ट गेट आईडी से मिल चुकी है। एंड देन पेरेंट यूजर आईडी को हम यहाँ पर डलवाते हैं। पेरेंट यूजर आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, ये जो यूजर डेटा है इसमें से हम उस यूजर की आईडी निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी उसका रेफरल कोड था उस यूजर का, उसकी हम आईडी निकाल लेंगे, तो 0 करके हम उसकी आईडी निकाल लेते हैं और ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बारी है हमें टेस्टिंग करने की, हम एक बार ऑप्टिमाइज करेंगे अपना प्रोजेक्ट, एक बार web.php को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम टेस्टिंग करने वाले हैं परफेक्ट वैलिडेशन के साथ। तो php आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन ऑप्टिमाइज होते ही हम यहाँ पर सर्व करेंगे, तो सर्व, एंड देन हम यहाँ पर आते हैं, रजिस्टर पर आते हैं। पहले मैं रजिस्टर करता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, एंड देन ऑप्शनल था आपका ये, ठीक है। तो इस पर कोई चेक नहीं है। द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बाद में ही चेक करेगा। एंड देन लाइक मैं यहाँ पर नेम डालता हूँ संदीप करके, एंड देन यहाँ पर मैंने ईमेल डाली sandeep@gmail.com, एंड देन रेफरल कोड नहीं डाल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड डाला, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड डाला, रजिस्टर करता हूँ। अगर ये मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर भी एरर आ जाएगी, ठीक है। आप अपने एंड से चेक कर लीजिएगा, मैं अभी फिलहाल में जल्दी में हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, और यहाँ पर अभी आपका डेटा आ चुका होगा। तो यहाँ पर इस यूजर का रेफरल कोड क्या है, बेसिकली ये है, ठीक है। इसे जब ये शेयर करेगा तो ये इस बंदे से जो इसके अंडर में होंगे उनका काउंट ऐड होगा बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पर टेबल में नहीं आया होगा। अब लाइक मान के चलिए मैं इस कोड से रजिस्टर्ड होता हूँ, ठीक है, इस कोड के साथ, ठीक है। मान के चलिए एक न्यू यूजर है, लाइक कुलदीप करके, ठीक है। इसकी मेल है कुछ kuldeep@gmail.com, और इसने मेरा रेफरल कोड डाला, जो कि मैंने गलत डाला। इसने क्या डाला, इसने गलत डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड समथिंग इसने डाला और पासवर्ड इसने समथिंग डाला, ठीक है। रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है गलत रेफरल कोड डालने के बाद, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये बोलता है प्लीज एंटर वैलिड रेफरल कोड, ठीक है, क्योंकि उसे वो रेफरल कोड मिला ही नहीं, जो सही कोड रेफरल कोड था वो ये था, ठीक है। तो अब मैं सही रेफरल कोड के साथ रजिस्टर करता हूँ, लाइक कुलदीप@gmail.com, रेफरल कोड परफेक्ट डाला मैंने, पासवर्ड डाला मैंने,
और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद मैं रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर किया, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल एंड देन यहाँ पर देखोगे इसका अलग रेफरल कोड बन चुका होगा, ये अपना खुद का शेयर कर सकता है। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे तो इसका नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट हो चुका है कि पेरेंट यूजर आईडी आपकी है 1 जिसका ये आपका रेफरल कोड रहा है, और जो करंट में यूजर रजिस्टर्ड हुआ है उसकी आईडी है 2, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें आपने देख लिया कि कैसे हमने ये वर्किंग की, और नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा क्योंकि हम उसमें देखेंगे कि डायनेमिक रेफरल कोड कैसे क्रिएट करके हम यूजर के मेल पर सेंड करने वाले हैं जो करंट यूजर रजिस्टर्ड हुआ हुआ, ठीक है। और आप चाहो तो बता भी सकते हो कि आपके अंडर में एक यूजर रजिस्टर्ड हुआ है, आप दूसरे यूजर को मेल सेंड करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।